देखिए आज की ताजा खबर। कुछ दिनों पहले कॉमेडी किंग कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच हुए फ्लाइट में झगड़े के बाद अब लगता है कि कपिल शर्मा के टीममेट्स एक के बाद एक उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे में सिर्फ बम्पर लॉटरी यानी कीकू शारदा और रोचेल राव उनके साथ बने हुए हैं और उनके बाकी टीममेट्स जैसे सुनील ग्रोवर, अली असगर, चंदन प्रभाकर और सुगंधा मिश्रा अब स्ट्राइक पे अड़े हुए हैं। ऐसे में कपिल एपिसोड का शूट करे भी तो कैसे? बस एक एपिसोड के लिए आए सीनियर कॉमेडियंस जैसे राजू श्रीवास्तव, सुनील पॉल और एहसान कुरैशी के जाने के बाद वेडनेसडे के एपिसोड शूट के लिए ना ही कोई टीममेट और ना ही कोई बॉलीवुड सेलेब कपिल के शो पर आने के लिए तैयार हुआ। ऐसे में कपिल को शूट कैंसिल करनी पड़ी। सुनील ग्रोवर के साथ किया गया उनका बुरा बर्ताव दिन ब दिन उन पर भारी पड़ता जा रहा है। तो दोस्तों, अपना सुझाव हमें बताएं और कमेंट करें। कपिल शर्मा इस समय कॉमेडी के दुनिया के सबसे चमकते हुए सितारे हैं, जिन्होंने अमृतसर के हिंदू कॉलेज से पढ़ाई खत्म करने के बाद एक पीसीओ बूथ से अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। कपिल सबके नजरों में तब आए जब वो 2007 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के विजेता बने। इससे पहले कपिल MH1 पर एक पंजाबी शो हंस दे हसान दे रहो में भी भाग लिया था। उन्होंने अपने करियर में कई कॉमेडी शोज में भाग लिया है, जैसे कि कॉमेडी सर्कस, उस्तादों के उस्ताद और छोटे मियाँ। उनकी किस्मत का पासा तो तब पलट गया जब 2013 पे कलर्स पे उनका शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल आया। ये एक कॉमेडी शो था जहां कपिल एक होस्ट की भूमिका में दिखाई दिए। इसके बाद से कपिल ने कभी मुड़ के नहीं देखा। उनका नाम और शोहरत जैसे आसमान की बुलंदियों को चूम रहा था, पर एक बार फिर इस सफर में भी रुकावट आई। पर कपिल कहाँ रुकने वालों में से थे। कलर्स पर उनका शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल बंद होने के बाद वो अपने टीम के साथ एक बार फिर सोनी टीवी पे लौटे और इस बार भी उनके शो द कपिल शर्मा शो को दर्शकों से वही प्यार मिला। आज कपिल कॉमेडी की दुनिया के बादशाह बन चुके हैं और हर सेलिब्रिटीज का मानना है कि उनके शो से ज्यादा फिल्म प्रमोशन के लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। एक पीसीओ बूथ वर्कर से कॉमेडी किंग बनने का रास्ता आसान नहीं था, पर कोई भी रुकावट कपिल को रोक नहीं पाई। पिछले कई दिनों से कॉमेडी किंग कपिल शर्मा अपने सह कलाकार के साथ किए बुरे बर्ताव के कारण लगातार खबरों में बने हुए हैं। उनके लाख मनाने के बावजूद सुनील ग्रोवर और चंदन प्रभाकर शूट पे आने के लिए तैयार नहीं हुए। यही नहीं, इन दोनों के आत्मसम्मान को इस कदर ठेस पहुंची कि इन दोनों ने कपिल के माफीनामे को भी नकार कर दिया। इस स्थिति में सिर्फ बम्पर का रोल अदा करने वाले कीकू शारदा उनके साथ बने हुए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि कपिल ने उस फाइट के दौरान कीकू को कुछ नहीं कहा था। सूत्रों की माने तो उस दिन नशे में धुत कपिल शर्मा ने हर शख्स को बुरा भला कहा जो भी उनके रास्ते में आया। जी हाँ, कपिल ने कीकू को लताड़ते हुए कहा, औकात क्या है तेरी, पर डे 10,000 का आर्टिस्ट मैंने बनाया है तुझे। पर जब कीकू से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ना ही इस बात को झुटलाया ना ही इसे माना। क्या अब कीकू की चुप्पी में ही उनकी सहमति है? हमें अपने सुझाव बताइए और कमेंट करिए। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच हुए झगड़े के बाद अब कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने द कपिल शर्मा शो को छोड़ देने का मन बना लिया है। सुनील के एक करीबी सूत्रों की माने तो सुनील ने किसी भी मीडिया हाउस को कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि सुनील सोनी के साथ 23 अप्रैल तक कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड है, इसीलिए वो उनके और कपिल के बीच हुए घमासान के बारे में कुछ भी नहीं कहने के पोजीशन में है। उन्होंने ये भी कहा कि सुनील शो पर लौटने के लिए फीस हाइक की डिमांड की खबर सरासर झूठ है। अगर कपिल उनको दुगना रेम्यूनरेशन भी देंगे तो भी वो इस शो पे वापसी नहीं करेंगे। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें, कपिल के कई बार माफी मांगने के बावजूद सुनील ने उनकी माफी कबूल नहीं की। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। विलन से तो आजकल हर कोई लड़ ही लेता है, यही सलमान खान सोचते हैं। ऐसे में अपनी आने वाली फिल्म टाइगर जिंदा है में वो बॉलीवुड के विलन्स के जगह पर कुछ भेड़ियों को ले आए। जी हाँ, हमने आपको पहले भी बताया था कि टाइगर जिंदा है में सलमान भेड़ियों से लड़ते हुए दिखेंगे। अब वो भेड़िए फाइनली ऑस्ट्रिया के शूटिंग स्थानों पर पहुंच चुके हैं। हाल ही में भाईजान के एक फैन ने टाइगर जिंदा है के सेट से कुछ फोटो शेयर की।
जिसमें हम भेड़ियों को देख सकते हैं। और उन्हें देखने के बाद तो सच में ऐसा ही लगता है कि सलमान को इनसे लड़ते हुए देखना बेहद रोमांचक होगा। क्यों, है ना? ऐसा लग रहा है मानो फिल्म के निर्देशक अली अब्बास जफर ने फिल्म को सुपरहिट बनाने की ठान ही ली है। अभी हाल ही में हमने आपके साथ सलमान और कटरीना की पिक्चर भी दिखाई थी, जहां वो दिल दिया गल्ला गाने की शूटिंग कर रहे थे। ये सारी पिक्चर्स देखने के बाद टाइगर जिंदा है से उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, है ना? क्या आप भी इसके लिए उत्साहित हैं? तो हमें अपने राय बताइए कमेंट सेक्शन में। कॉमेडियन कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच चल रहे घमासान युद्ध में अब ये सबसे बड़ा धक्का है। जी हाँ, अभी तक तो हमें बस यही लग रहा था कि कपिल ने सुनील को खरी खोटी सुनाई, जिससे सुनील के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। पर अब जो बात सामने आ रही है वो तो जरूर एक बड़ा सदमा देगी। अब तक कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के कुख्यात लड़ाई के बारे में बहुत कुछ बता दिया है हमने आपको, पर अब ये बात सामने आ रही है कि कपिल ने खाने की वजह से सुनील को जूते से भी मारा। जी हाँ, एक रिपोर्ट में एक आंखों देखी गवाह ने बताया कि कपिल नशे में धुत चिल्लाते हुए पाए गए थे। कपिल से पहले जब उनके टीम के लोगों ने खाना खा लिया तो वो बस इस बात पे भड़क गए और कहा, जब मैंने खाना शुरू नहीं किया तो तुम लोगों ने कैसे खा लिया? और उन्होंने गालियां देना भी शुरू कर दिया। ऐसे में जब सुनील उनको शांत करने के लिए पहुंचे तो कपिल ने अपने जूते को उतारकर उससे सुनील को मारने लगे। अब ऐसे में अगर सुनील उनके शो पर वापस नहीं आ रहे तो हमें ये कहीं से गलत नहीं लगता। आपके क्या राय हैं? हमें अपने राय बताइए कमेंट सेक्शन में। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच हुई लड़ाई न केवल निराशाजनक थी, बल्कि इन दोनों के बीच चल रहे मनमुटाव ने पूरे देश को हिला के रख दिया। इस टक्कर में एक नई खबर जो सबका ध्यान खींच रही है वो है राजू श्रीवास्तव, जो इन दोनों के बीच मीडिएटर का काम कर रहे हैं। जी हाँ, खबरों की माने तो जल्द ही राजू इन दोनों को आमने सामने बिठाकर एक मीटिंग करेंगे ताकि इन दोनों की दूरियां मिट जाए। पर एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि एक न्यूज़पेपर से इंटरव्यू के दौरान राजू ने कपिल को क्रिटिसाइज करते हुए कहा, मुझे इस विषय पर बहुत दुख है। मुझे लगता है अगर कोई शराब पीने के बाद अपना आपा खो बैठे तो उसे पीना छोड़ देना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या कपिल अपने सीनियर की सलाह मानते हैं या नहीं। आपका इस विषय पर क्या कहना है? हमें अपना सुझाव बताइए और कमेंट करिए। हेलो सल्लू फैंस, अब एक ऐसी खबर जो आपके दिल को छू लेगी। जी हाँ, हम सबको पता है कि सलमान खान को पेंटिंग्स का कितना शौक है। सलमान के फैमिली मेंबर्स और उनके दोस्त उन्हें ज्यादातर गिफ्ट में कैनवस, पेंट्स और ब्रशेस दिया करते हैं। सलमान पेंटिंग्स पैसे या नाम कमाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए करते हैं। पर अब लगता है उनके दिमाग में आए इस नए आइडिया की वजह से उनकी पेंटिंग सोसाइटी को भी काफी हेल्प कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? तो चलिए जनाब, हम आपको बताते हैं। एक प्रसिद्ध अखबार की रिपोर्ट के अनुसार हमें ये पता चला कि बहुत जल्द सलमान अपनी कुछ अति चर्चित पेंटिंग्स की नीलामी करेंगे और जो भी पैसे आएंगे वो एक चैरिटी को डोनेट कर देंगे। अब क्या ये एक बहुत अच्छी खबर नहीं है? सलमान के द्वारा उठाए गए इस कदम की वजह से बहुतों की जिंदगी सुधर सकती है ना? आफ्टर ऑल ऐसे ही नहीं, सलमान को बड़े दिल वाला कहा जाता है और अब सल्लू के इस इनिशिएटिव के बाद उन्होंने काफी दिल भी जीत लिए। तो दोस्तों, हमें जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस बारे में। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के पिता कृष्णराज राय का 18 मार्च को निधन हो गया। जहां पूरी इंडस्ट्री ऐश को इस हालत में सांत्वना देने पहुंची, वहीं सलमान खान ऐश के इस गहरे सदमे में उन्हें सांत्वना देने नहीं गए। सलमान और ऐश का नाम जहां कहीं भी आता है, आज भी वहां हलचल मच जाती है। सलमान और ऐश की लव स्टोरी बॉलीवुड के अति चर्चित लव स्टोरीज में से एक है। खबरों की माने तो सलमान के गर्म स्वभाव के चलते ये रिश्ता टूट गया था। 2002 में रिश्ता टूटने के बाद इन दोनों ने एक दूसरे पर खुल के इल्जाम लगाए थे। सलमान ने उनका रिश्ता टूट जाने के लिए ऐश्वर्या के पापा को जिम्मेदार ठहराया था। एक इंटरव्यू में सलमान ने कहा था कि ऐश्वर्या के पापा मेरे बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते हैं। खैर, ऐश्वर्या के पापा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे और ये दोनों भी अपनी अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं।
हाल ही में कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के बीच हुए झगड़े ने जैसे सबको हिला के रख दिया। कपिल के फैंस सुनील के साथ की गई उनकी इस बेहुदा बर्ताव से काफी नाराज हैं। जहां सुनील ने इस बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है, वहीं कपिल इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की बेहद कोशिश में अपने फेसबुक पेज पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख चुके हैं। वहां कपिल ने कहा कि हर फ्लाइट के दौरान वो दोनों झगड़ा करते हैं। उस लंबे पोस्ट में कपिल ने तो ये तक कह दिया कि उन दोनों के बीच बस छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हुआ था। पर क्या ये पोस्ट उनके बदतमीजी भरे बर्ताव को ढकने के लिए एक जरिया है? क्या वो सच में सुनील से माफी मांगना चाह रहे हैं? खैर जो भी हो, पर उनके इस बर्ताव से सुनील ग्रोवर के फैंस को काफी ठेस पहुंची है। आपको क्या लगता है कि क्या कपिल अपने इस झगड़े के कारण अपनी पॉपुलैरिटी खो बैठेंगे? हमें बताएं और कमेंट करें। जुड़े रहें हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड स्पाई पे। बाहुबली 2 की तरह अब सलमान खान की ट्यूबलाइट भी रिलीज से पहले ही खूब सुर्खियां बटोर रही है। जी हां, सलमान की अगली फिल्म ट्यूबलाइट, जो कि 3 महीने बाद रिलीज होने के लिए तैयार है, अभी से ही ट्रेड एनालिस्ट और दर्शकों को इस फिल्म से काफी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और इसी के साथ इस फिल्म ने बनाए नए रिकॉर्ड्स। कबीर खान के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म की ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स एनएच स्टूडियो को 132 करोड़ के भारी भरकम अमाउंट में बेची गई है। ये अब तक की सबसे बड़ी डील है, क्योंकि इसने शाहरुख खान के दिलवाले को भी पीछे छोड़ दिया, जिसके राइट्स 125 करोड़ में बेचे गए थे। जिस रेट पे इस फिल्म को इंडिया में बेचा गया है, तो यही लगता है कि ये फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए 250 करोड़ पे कलेक्शन क्लोज करने वाली है। ट्रेड एनालिस्ट को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं और उनकी माने तो ये फिल्म कम से कम 300 करोड़ का बिजनेस करेगी। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें अपने सुझाव बताएं और कमेंट करें।